तो यहाँ पे कुछ बच्चे, तुम लोग किस क्लास में पढ़ते हो? जरा जगह बनाओ। हाँ भाई इधर बैठो। हाँ बताओ, आप सब लोग नाम बताओ। मानस। हाँ? मानस। आर्यन। और आप? सलोनी। और आप? अभिषेक। तो सब एक ही क्लास में हो तुम लोग? नहीं, हम लोग हम तीनों एक क्लास में और वो LC2 में। अच्छा, तो मैं आज आया हूँ छात्रों के बीच में जानने कि आपके जो यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहा है इसके मुद्दे क्या है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो चुनाव जिस तरीके से हो रहा है वो आपको ठीक लग रहा है? और तीसरी बात, जो देश में चुनाव के मुद्दे हैं उससे युवाओं पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कैसे आप लोग लेते हैं? जो पिछली बार चुनाव में या DU का जिस तरीके से चुनाव हुआ था, उसके बाद जो फैसला आया था कि आपको इस तरीके से नहीं, मतलब DU का चुनाव हमेशा से ही पॉम्प एंड शो का चुनाव एक तरीके से मान सकते हैं। आप अभी देखे ही होंगे कैसे वो आ रहे थे, उनके पीछे 10 जने नारा लगा रहे थे। वो बैठ के अपना बताएंगे नहीं कि मेरा मैनिफेस्टो क्या है और हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन आगे पीछे लेके बस लड़के घूमेंगे और आप गाड़ी देख ही सकते, पूरा जाम कर देंगे। तो इनका ये ना कि दिखाते ज़्यादा है, मुद्दा बहुत कम है, और अपना फ़ायदा कैसे ढूंढे वैसे वो देखने की कोशिश करते हैं। तो दो महिलाएं, मतलब दो बच्चियां, फीमेल्स, दो लड़कियां भी तो चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, जैस्लीन चौधरी में, हाँ जॉसलीन चौधरी और एक और दीपिका झा। लेफ्ट से है हाँ, दीपिका झा ABVP से, और जॉसलीन NSUI से। और जोशलीन जो है NSUI से है, दीपिका ABVP से है। हाँ जी। तो और एक कोई लांबा जी है, वो भी लड़ रही है इंडिपेंडेंट। हाँ, तो तीन लड़कियां तो लड़ रही हैं। सर, बात लड़का और लड़की का नहीं है, बात ये है कि आप चुनाव को कैसे लड़ रहे हो। जैसे हम जितना एथिकल सोसाइटी का बात करते हैं, खैर अभी तो उतना रहा भी नहीं, सेंटर में भी नहीं रहा, स्टेट में भी नहीं रहा, तो यूनिवर्सिटी के भी लेवल पे नहीं देखते। बट यूनिवर्सिटी वो एरिया है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन किया जा सकता है। तो मेरे मुताबिक चुनाव के पैटर्न को थोड़ा बदलना चाहिए और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को सेंटर में रखना चाहिए, खासकर यूनिवर्सिटी जैसे इलेक्शंस में, ना कि पॉम्प एंड शो कि 10 बच्चे लेके घूम रहे हैं, 100 बच्चे लेके घूम रहे हैं। मना किया कि आप पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं वो तो बहुत कम है इस बार। हाँ, पिछली बार से तो कम ही है, बट फिर भी इस्तेमाल तो हो ही रहा है। आप बिहार की? हाँ, कहाँ? वेस्ट चंपारण। वहाँ के चुनाव के बारे में बताओ। वहाँ का चुनाव देखिए कौन जीतता है, तेजस्वी और राहुल का इंडिया गठबंधन, या फिर बीजेपी, या फिर उधर प्रशांत किशोर। बट देखिए, मुद्दा ये भी है कि आप कोई एक पार्टी की तरफ नहीं जा सकते हैं। इनका अलग अलग, जैसे बीजेपी वालों का, एनडीए वालों का है कि वो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, उधर इंडिया वाले, इंडिया गठबंधन वाले है कि सेंटर में गलत हो रहा है, सेंटर में गलत हो रहा है। तो आप कुछ तो ऐसा अल्टरनेटिव लेके आओ कि हम अगर पावर में आते हैं तो हम वो नहीं करेंगे जो अभी सेंटर में कर रहे हैं। मतलब सेंटर के जो मुद्दे हैं, अभी जो सेंटर में हो रहा है, वो आपको ये तो सिखा दिया है कि कहाँ तक आप भी जा सकते हो। आप पावर को डिस्ट्रॉय करने पे आ गए तो आप क्या क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हो पावर के नाम पे। तो आप कुछ तो ऐसा लेके आओ कि कुछ ऐसा हम करेंगे कि आगे चल के अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो हम इस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे आपको। और अभी जो प्रशांत किशोर का है, वो बात सही तो कर रहा है कि वो एजुकेशन की बात कर रहा है, हेल्थ का बात कर रहा है, लेकिन उसको कहाँ तक वो जीत पाएगा और किस लेवल तक इम्प्लीमेंट कर पाएगा, ये भी एक अलग मुद्दा है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पिछले 11 वर्षों से, उसके बारे में आपकी राय क्या है? सर देखिए, अगर पॉलिसीज़ को एक स्टूडेंट के तौर पे देखें तो वो पॉलिसीज़ बहुत सारी सही है, बट उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो वो है नहीं ग्राउंड पे। आप निकालते हैं कि पॉलिसीज़ हम रोज़गार देंगे, हम स्किल सिखाएंगे, कितने जने सीख लिए, हम आपको नौकरी देंगे, कितने जनों का हो गया। मतलब आप पॉलिसीज़ तो लेके आ रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसके अलावा आप दूसरा बाइनरी क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे। तो ये जो है वो लॉन्ग रन में अच्छा नहीं है किसी भी देश के लिए। इंडिया का जब भी हम पार्टीशन का बात करते हैं तो हम लोग लॉन्ग रन में देखें, अगर इंडिया का पार्टीशन स्टार्ट कब से होता है, तिलक का पूरा वो मोमेंट था, उसके बाद फिर बढ़ते एक दिन में कुछ नहीं होता है। लेकिन आप बीज तो बो रहे हो ना, ये नफरत का जो बीज है, तो ये सेंटर का जो है वो बीज से कह सकते हैं ठीक नहीं है रवैया। देश की राजधानी के दिल्ली विश्वविद्यालय में जब पुलिस की इतनी तैनाती है और हर घंटे 2 घंटे पर झगड़ा हो रहा है, कहीं पत्थर चल रहा है, कोई डंडा लेके कोई दौड़ा रहा, तो ये तस्वीर तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ये मुझे बड़ा क्षोभ के साथ और बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं जैसे ही उतरा
और मैंने जो तस्वीर देखी तो मुझे बड़ा ख़राब लगा कि इस विश्वविद्यालय में जिसमें ऑल इंडिया CUET के थ्रू बच्चे पढ़ाई करके आते हैं, उस विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं या ऐसे लोग लड़वा रहे हैं जो एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं, एक दूसरे पर डंडा फेंक रहे हैं या मारपीट की बात कर रहे हैं। देश ये जो है ये आपको सिर्फ स्टूडेंट नहीं दिखेंगे। हमारे क्लास में टीचर पढ़ा रहे तो बोलते कि इसमें से लगता ही नहीं है कि हमारे स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं या फिर जिनको हम पढ़ा रहे हैं। तो मतलब आपको वो दिखेंगे कि ये पावर है उनके पास, पैसे का पावर है, मसल का पावर है, जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं पूरे DU में। और ये शायद DU को सीखना चाहिए JNU से कि जैसे उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है एटलीस्ट आप कराओ तो सही, पता तो चले पोटेंशियल क्या है कैंडिडेट। JNU की चाहे आप कितनी भी बुराई कर लो, चाहे जो कुछ भी कह लो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, और वहाँ का चुनाव कोई हिम्मत नहीं है कि वहाँ आउटसाइडर 150 जाकर के वहाँ के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर दे, बल्कि वहाँ के उस कैंडिडेट की हालत और पतली हो जाएगी अगर उसने बाहर से गांव देहात मोहल्ले और इधर उधर से बुलाया और सिंगर बुलाया। और तो ये बात तो JNU की अच्छी है। अच्छा, एक बात, देश की राजनीति के बारे में आपके क्या विचार है? सर इसकी मतलब आप क्वेश्चन पूछे उसको। आप देश की राजनीति पर आज का युवा क्या सोचता है? देश की राजनीति देखिए, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन वहाँ से हो रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने बात किया। तो सर सबसे पहले तो मैं इसको 4th ईयर के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि NEP का आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो सर 4th ईयर में अभी भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो सर उस चीज़ को मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि उस चीज़ पे हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उस पे ध्यान दे और स्टूडेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं और स्टूडेंट के प्रॉपर हित के लिए उसको प्रमोट करें। सर ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप लोग रुकिएगा, आप भी कुछ बोलना चाहती है मैडम? आप सुन रही है बात इसलिए मैं आ गया। नहीं, आप बिहार के बारे में बात कर रहे थे। मैं अभी बिहार से हूँ और बिहार अभी स्टूडेंट भी है? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ के चुनाव का अनुभव लेने आई हूँ। कहाँ से? मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, साइंस कॉलेज। तो आप वहाँ से यहाँ केवल चुनाव का माहौल या किसी को लड़ाने आई? नहीं, किसी को लड़ाने नहीं है। दरअसल मैं NSY के छात्र संगठन से हूँ। अच्छा। तो हम लोग बिहार की धरती से आए हैं और बिहार में मतलब पूरे भारत में बिहार से ज़्यादा तो राजनीति की समझ नहीं रखता होगा। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि कौन नेता क्या है। तो अभी आप बिहार के बारे में बात कर रही थी और जो यहाँ की मतलब हम जो कैंपस घूमे, मुझे ऐसा समझ में आया कि लोग वो जो एक केज है वो उससे निकलना नहीं चाह रहे। लेकिन अभी हम जो महिला साथी का हम बात सुने, हमको समझ में आया कि जो बिहार की जो लड़कियाँ होती है वो भी अगर इस तरह का सोच समझ रखे। आप बात कर रहे थे बिहार के बारे में, तो बिहार में लगातार कई सालों से जब आज़ादी के बाद लगातार सरकारें आई, लेकिन वहाँ पे जो अलग अलग विभिन्न क्लास का, विभिन्न कास्ट का जो एक संघर्ष है वो अभी भी है। और आप जब अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो अलग अलग तरीके का वो अपने क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं का हो, छात्र का हो। अभी भी देखिए किस तरह से बेरोजगारी को लेकर के लड़के सड़क पे मार खा रहे हैं, शिक्षा को लेकर के किस तरह से लड़के मार खा रहे हैं। हाँ जी।